चक्रवर्ती सम्राट अशोक इतिहास के सुनहरे पन्ने का एक महत्वपूर्ण पन्ना। ये कह सकते हैं कि हजारों सालों के बाद इस महान चक्रवर्ती सम्राट का इतिहास सामने आया है। अशोक विजयादशमी यानी कि अशोक का धम्म विजय। क्या था धम्म विजय? क्या सच में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने हथियार नीचे रखे थे? ऐसी कौन सी बात थी जिस बात को लेकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक को विवश होना पड़ा, दुखी होना पड़ा? ऐसी कौन सी बात थी, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का 13 रॉक एडिक्ट, जिसको 13वां शिलालेख कहा जाता है, वो शाहबाजगढ़ी में प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख का जो सब्जेक्ट है या विषय है वो धर्म भावना का जागरण, कलिंग युद्ध, सीमांत राज्य, राजा के धार्मिक विचार, प्रशासनिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर यह शिलालेख देखा जाता है। आपने कभी इस शिलालेख पर ध्यान से देखा रहेगा तो आपको इसके बारे में एक चीज सामने आती है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शिलालेख में बहुत कुछ बातें हमें ये देखने को मिलती है। सिंहासन पर यानी कि राज्याभिषेक के बाद 8 वर्ष होने के बाद, राज्याभिषेक के 8 वर्ष होने के बाद देवताओं के प्रिय राजा, शिलालेखों में देवान प्रियेन प्रियदर्शिना राया लेखा पिता इस नाम से राजा का नाम आता था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये नाम किसका है। जब और शिलालेख सामने आए तभी पता चला कि यही सम्राट अशोक है और इनका ही नाम देवान प्रियेन प्रियदर्शी है। तो दोस्तों, यही शाहबाजगढ़ी के शिलालेख में ये प्राप्त हुआ है कि राजाभिषेक के 8 वर्ष बाद देवताओं के प्रियदर्शी राजा द्वारा कलिंग का युद्ध जीता गया, यानी कि कलिंग को जीता गया। वहाँ पर 1.5 लाख, यानी कि यहाँ पे प्राणी का जो उल्लेख आता है वो 1.5 लाख लोगों की बात कही जाती है कि यहाँ से 1.5 लाख जो लोग हैं बंदी बनाकर बाहर भेजे गए। 1 लाख से वहाँ पर मर गए और उनमें कई गुना और मरे हैं। इस पश्चात जब कलिंग के विजित होने पर देवताओं के प्रिय राजा की रुचि अभी धर्म पालन यानी कि धम्म पालन में, धम्म कर्म और धर्मानुशिष्ट यानी कि धर्मोपदेश में तीव्र हो गई है। कलिंग विजित कर देवताओं के प्रिय को खेद है, यानी कि कलिंग का विजय कर देवताओं के जो प्रिय राजा है उसको खेद है, क्योंकि यह विजय कोई विजय नहीं है, इसमें वध, मरण और निष्कासन होता है। वह देवताओं के प्रिय के द्वारा अत्यंत वेदनीय और गंभीरता से अनुभव किया गया। इससे भी अधिक गंभीर देवान प्रिय के लिए यह है क्योंकि वहाँ ब्राह्मण, श्रमण या अन्य संप्रदाय का गृहस्थ रहते हैं, जिनमें अग्रजों की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु सेवा, मित्र, परिचित, सहायक, ज्ञातिजनों तथा दास भक्तों के प्रति सद्व्यवहार और दृढ़ भक्ति पाई जाती है। युद्ध में वहाँ आघात, वध और प्रियजनों का निष्कासन होता है। यही सब मनुष्य की दशा होती है। फिर भी जो सुव्यवस्थित स्नेह वाले हैं, उनके मित्र, परिचित और ज्ञातिजन संकट को प्राप्त होते हैं, उनसे उनको आघात होता है। यही सब मनुष्य की दशा होती है। यह देवताओं के प्रिय के मत में गंभीर है। ऐसा एक भी देश नहीं है जिनमें रहने वालों का किसी संप्रदाय में विश्वास न हो। इसलिए जितने लोग कलिंग में मारे गए, मरे व बंदी बनाकर ले गए, उनका 100वां या 100वां भाग भी आज देवताओं के प्रिय के मत में घनित है।
देवताओं के प्रिय के विचार में यदि कोई अपकार करे तो वह क्षम्य है, वहां तक जहां तक क्षमा करना संभव है। और जो आटविक प्रदेश देवताओं के प्रिय द्वारा विजित उसके राज्य में है, उन्हें वह अनुनय द्वारा शांत करता है, परिवर्तित करता है तथा अपनी कृपा के अतिरिक्त उन्हें दंड देने की अपनी शक्ति को बताता है। देवताओं के प्रिय उनसे कहता है, वे अपने पूर्व कर्मों के लिए लज्जित हो, नहीं तो नष्ट कर दिए जाएंगे। देवताओं का प्रिय सभी प्राणियों के अक्षय संयम, सदाचरण और प्रसन्नता की इच्छा करता है। देवताओं के प्रिय के अनुसार धर्म विजय ही प्रमुख विजय है। यह विजय बार बार देवताओं के प्रिय द्वारा यही और सभी सीमांत राज्यों में 800 योजन दूर स्थित अंत्ययोनक नाम यवन राजा और उस अंत्ययोग के अतिरिक्त 4 राजा तुलमय, अंतिकेन, मक, अंति अलिक सुंदर और दक्षिण में चौल, पांड्य, ताम्रपर्णी तक की गई है। इसी प्रकार राज्य प्रदेशों, कंभोजो, नाभको, नाभपंथियों, भेजो, पेटनिको, आंध्रो तथा पुलिंदों में सर्वत्र देवताओं के प्रिय के धर्मानुशासन का पालन होता है। जिन स्थानों में देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुंचते हैं, वहां भी लोग देवताओं के प्रिय के धम्म का व्यवहार, विधान और धर्मानुशासन सुनकर धम्म का आचरण करते हैं और करते रहेंगे। इससे जो विजय प्राप्त होता है वह सर्वत्र पुनः प्रीति देने वाला होता है। धम्म विजय के प्राप्त प्रीति गाढ़ी होती है, पर यह प्राप्ति छोटी है क्योंकि देवताओं के प्रिय परमार्थ को ही महाफल मानता है। इस निमित्त यह धम्म लिपि अंकित कराई गई है। मेरे पुत्र पौत्र जो इनको सुने वे नया विजय न करे। अगर उन्हें शास्त्र विजय करना ही पड़े तो शांति और लघुदंडता का अनुसरण करें, उसमें आनंद ले, वे धम्म विजय को ही विजय माने। यही इहलोक और परलौकिक सुख का कारण है। उद्यम में ही उन्हें आनंद हो, क्योंकि वह इहलौकिक एवं पारलौकिक जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। दोस्तों, इस शिलालेख को जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि ना ही चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपनी शक्ति यानी कि अपने जो शस्त्र है, हथियार है, वो नीचे रखे हैं। वो आदेश में ये कहते हैं, साफ तौर पर उन्होंने कहा है, उन्होंने अतिरिक्त दंड देने की अपनी शक्ति को यहाँ पर बताया है। साफ तौर पर ये कहते हैं कि अगर आप जो आपके मन में या जो आपके अंदर में जो भावना है, पूर्व कर्मों के लिए लज्जित अगर आप नहीं होते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने बताए गए महत्वपूर्ण बात है। जिनमें लोग ये कहते हैं कि उन्होंने शस्त्र को त्यागा है, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और कलिंग के लिए जो पश्चाताप व्यक्त किया है और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शस्त्र विजय को या शास्त्र विजय को विजय न माने, धम्म विजय को ही विजय माने, यानी कि शांति से, सद्भावना से जो विजय प्राप्त होता है उसी को ही विजय माना करें। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण संदेश इस शिलालेख से हमें देखने को मिलता है। तो यही धम्म विजय दिन कहलाता है। यही धम्म विजय दिन का महत्वपूर्ण बात हमें इस शिलालेख से प्राप्त होती है कि कितने लोग मारे गए, उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक के मन में किस तरह कैसी भावनाएं उमड़ पड़ी और उन्होंने कौन सा मार्ग चुना, इसकी सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का ये महान संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और आप सबका इस YouTube चैनल पे या इस YouTube चैनल में आप जो हमारे इस चैनल को योगदान दे रहे हैं या देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।